कम समय में सबसे अधिक चंदे वाली पार्टी कौन है? तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा, और अगर तुमने मुझे चंदा नहीं दिया तो मैं तुम्हें ईडी का फंदा दूंगा। अब तय आपको करना है, आपको ईडी का फंदा चाहिए या चंदा देके धंधा चाहिए? अमित शाह जी कौन है जी? जेता का पापा? आपका फोन आ रहा है, अमित शाह ने फोन कर दिया है, पूछ लीजिएगा, सवाल पूछ के। नहीं, अरे भाई फोन निकालिए, दिखाइए फोन किसका है। आरएसएस वालों ने फोन किया, प्रयोगशाला से आया, घर से फोन नहीं है, घर से आया तो दिखाइए। आप अमित शाह पे बात मत कीजिए, प्रयोगशाला पे अरे दलाली मत करिए। फोन दिखाइए, पहले फोन दिखाइए, मैं जो पूछ रहा हूँ आप उसका किसका? होम मिनिस्टर का फोन है। होम मिनिस्टर का फोन में क्या कहते हैं? होम मिनिस्टर का फोन है। अरे झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, हंसने से काम नहीं होता। फोन दिखाइए किसका फोन है। अरे कट गया ना जी, दिखाइए किसका फोन है, दिखाइए, देख लीजिए मिस कॉल देखिए भैया, फोन आ रहा है। आरएसएस और बीजेपी के प्रयोगशाला से इनको जो पढ़ा कर भेजा जाता है, ये उनसे बेहतर सवाल पूछ नहीं सकते। महंगाई पर सवाल पूछे, जवाब देगा अनुराग ओझा। बेरोजगारी पर सवाल पूछे, अनुराग ओझा सवाल का जवाब देगा। मैं आपके सवाल का जवाब देने बीजेपी का प्रवक्ता हूँ, मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूँ, बिल्कुल सवाल खड़े करूंगा। वोट दिया है तो सवाल भी करूंगा। मणिपुर पर चर्चा कभी की है? कंगना रनावत देश को कब आजाद कराई आपको मालूम है? 2014 के बाद में भारत आजाद हुआ। आपकी देह पे कपड़ा कब आया है? 2014 के बाद। अंग्रेजों से लड़ रही थी, अरे बोल रही थी तभी ना लड़ रही थी। भगत सिंह बोल रहे थे तभी तो लड़ रहे थे। अब आप बताइए कि कंगना रनावत जी कहीं ना कहीं हमारे महापुरुषों की और हमारे देश की आज़ादी पर सवाल उठाती नजर आ रही है। मंडी की जनता को आलू सस्ता मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मंडी की जनता को टमाटर सस्ता मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हैं, उस पर वो चर्चा करेंगी। अनुराग ओझा डिबेट करने के लिए तैयार का कहीं भी शोषण होगा, अनुराग ओझा बिना राजनीति के बोलेगा। चाहे नेहा सिंह राठौर हो, कंगना रनावत हो, रूबिका लियाकत हो, चित्रा त्रिपाठी हो। आप जैसे पत्रकार 24 के बाद में मंडी ही जाएंगे साहब सुन लीजिए, क्योंकि आपके हाथ में माइक नहीं रहेगा, उड़ रहेगा। फिर आप मंडी में बैठकर एक ही धुन में बोलेंगे आलू लो, टमाटर लो, प्याज लो, भिंडी लो, खीरा लो, कोहड़ा लो, लौकी लो, टमाटर लो, 20 रुपए। चोर कौन है? चोर कौन है? कौन है आप बताइए? जो चौकीदार है वही चोर है। 66 करोड़ रुपए एसबीआई कहता है हमको डाटा नहीं पता है। गौ रक्षक हैं, गाय माता पर सवाल करते हैं, गाय माता पे भी चंदा खा जाने वाले 250 करोड़ रुपया ले लिए। पाकिस्तान क्या चंदा दे रहा है? पाकिस्तान क्या चंदा दे रहा है? क्या मोदी जी पाकिस्तान से कनेक्शन है? मोदी जी का बिरयानी इसीलिए खाने गए थे कि चंदा लिया जाए? मैं जो पूछ रहा हूँ, ब्राह्मण भोज होता है ना, तो जो ब्राह्मण खा जाता है उसको फिर उसके बाद में उसको दक्षिणा दी जाती है। ठीक उसी प्रकार मोदी जी वहाँ से बिरयानी खा के आए और पाकिस्तान वालों ने इतना पैसा दे दिया कि मोदी जी की तिजोरी भर गई। शांत रहिए। पुलवामा अटैक होता है उसके बाद में वो चंदा क्यों आता है? साहब सेना को खुली छूट दे दो, सेना को खुली छूट दे दो कि गद्दारों के खंजर को पे और पड़ोसी के झोली में गद्दारों की तरफ। अनुराग ओझा जैसा कंगना रनावत को टिकट मिल गया, उससे जो सुप्रिया सिन्हा ने अभद्र टिप्पणी कर रही है। देखिए, सुप्रिया सिन्हा जी ऐसी अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकती हैं। उन्होंने उस पर आपत्ति भी जताई है कि उस पर जो ट्वीट किया गया था कि मंडी का भाव क्या चल रहा है, वो उनकी प्रतिक्रिया नहीं थी। अब एक चीज़ देखिए, गलत ट्विटर हैंडल से अगर कोई कुछ कर दे या फिर कोई जैसे आपका चैनल है, ये हम भी लॉगिन कर लें अगर, तो हम अगर आपके चैनल से कुछ गलत डालते तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप गलत हैं। तो डिलीट कर देते चले गए। देखिए, उन्हें लगा कि ये चीज़ गलत है तो उन्होंने तुरंत डिलीट किया, उस पर एक्शन लिया। तो महिलाओं के महिला का अपमान करना। देखिए, सुप्रिया सिन्हा कितना महिलाओं के बारे में ना कोई बोल सकता है और ना महिलाओं के प्रति कोई इतनी जिम्मेदारी से सवाल उठा सकता है। और आपने बात की अगर कंगना रनावत की रही बात, तो कंगना रनावत मणिपुर पर चर्चा कभी की है? कंगना रनावत देश को कब आज़ाद कराई आपको मालूम है? 2014 के बाद में भारत आज़ाद हुआ। आपकी देह पे कपड़ा कब आया है? 2014 के बाद में आया है। मोदी जी के चेहरे पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे जीतेंगे, हम लोगों के चरित्र पे कुछ नहीं है। मतलब क्या है भाई, चुनाव लड़ रहे हो या फिर मोदी जी का सिर्फ प्रचार कर रहे हो? राष्ट्रवादी महिला है वो। देखिए कितना राष्ट्रवाद उनके अंदर है, ये देश की जनता जानती है। आप बताइए देश कब आज़ाद हुआ? 47 में आज़ाद हुआ। सही आज़ादी मिली है 2014 में, ये बोल रही थी वो। एक चीज़ बताओ, क्या कंगना रनावत जी गुलाम थी 2014 से पहले? क्या आप पत्रकार महोदय गुलाम थे? अनुराग ओझा गुलाम था? 4 हाथ थे 2014 से पहले और 2 हाथ बचे हैं। वो ये कह रही थी आप बोलते थे 2014 के बाद में बोलना शुरू किए हैं आप? 2014 के बाद में बोलना शुरू किए हैं? 2014 के पहले आप खाना नहीं खाते थे? 2014 के पहले आप खाना नहीं खाते थे? मोदी आने के बाद ही तो रोटी को गोबर समझ के खाते थे आप लोग। 2014 से पहले कोई बोल नहीं पाता था, भारत इतना ऊंचाई पे नहीं था। देखिए, जब देश गुलाम था तो कांग्रेस पार्टी तो अंग्रेजों से लड़ रही थी। अरे बोल रही थी तभी ना लड़ रही थी। भगत सिंह बोल रहे थे तभी तो लड़ रहे थे। अब आप बताइए कि कंगना रनावत जी कहीं ना कहीं हमारे महापुरुषों की और हमारे देश की आज़ादी पर सवाल उठाती नजर आ रही हैं और बार बार यही करती हैं। और इस बार मंडी की जनता कंगना रनावत जी को बहुत बेहतरीन जवाब देगी। वो तो बोल रही थी मोदी जी के नाम से मैं जीत जाऊंगी। ये तो अहंकार है, अहंकार से 3 गए बल बुद्धि और वंश। उदाहरण के लिए देख लो रावण कौरव कंस। तो कंगना रनावत को तो देश की जनता साहब भाइयों बहनों मित्रों करके इस बार सरकार नहीं बनेगी। देश के लिए बात करती है वो, गरीबों के लिए बात करती है। गरीबों, उनकी नज़र में गरीब कौन है? मंडी की जनता को आलू सस्ता मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मंडी की जनता को टमाटर सस्ता मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हैं?
उस पर वो चर्चा करेंगी? अनुराग ओझा डिबेट करने के लिए तैयार है। कहाँ महंगाई देशवासियों के लिए, पूरे देश में महंगाई है साहब। नहीं है ना, बोल रहे नहीं है। अरे नहीं दिखेगी, तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखती है, और उनकी अधभक्ति है, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती है। वो तो बोल तो रही कि महंगाई नहीं है, कंगना रनावत आज भी बोल रही है। वो कुछ भी बोल सकती है साहब, जब वो महिला ही बोल सकती है कि 2014 के बाद में हमें सही रूप से आज़ादी मिली, तो महिला तो कुछ भी बोल सकती है। और उसे ही नहीं पता है कि बोलने का अधिकार उनको किसने दिया है। 2014 के बाद में ही ये अधिकार मिला है, 2014 से पहले ये अधिकार मिला था। आप बताइए, आप तो बहुत काबिल पत्रकार हैं। नहीं, आप भटकिए मत। अपमान करना गलत है ना। नहीं, उस महिला का कौन सा अपमान कर दिया गया? ट्विटर पे वायरल हो रहा है। आपने कल एक चीज़ देखा होगा, सवाल खड़े कर रही है। आपने एक चीज़ देखा होगा, नेहा सिंह राठौर की पोर्न स्टार से तुलना की जा रही है, सही है या गलत है? वो भी गलत है। गलत है ना? आपने उस पर सवाल पूछा? आपने उस पर सवाल पूछा? आप सवाल नहीं पूछेंगे। मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, आप उस पर सवाल पूछते, भाई स्लिप ऑफ टंग तो माफी मांगिए आप। एक चीज़ बताइए कि जितना भी बीजेपी का लोग है, सबका वही ट्रेंड में चला रहा था, आपने ट्विटर पे देखा होगा। अब बताइए कि एक लोक गायिका का जो कहती है यूपी में का बा, हैं? उसमें बीजेपी का क्या गलती है? वो तो जनता चला रही है ना। जनता, अरे भाई एक चीज़ बताओ, आपने चलाया था कल? क्या चलाया था? आपने चलाया था? मतलब आपने ट्विटर पे लिखा था, अरे बेशर्मो सत्ता के दलालो। नहीं, चलाया नहीं था, मतलब उसके खिलाफ चलाया था ना। उसके खिलाफ चला? बोल रहा है। नहीं, आप कह रहे हो कि उस चलाया था। भाई सुनिए, मैं कह रहा हूँ कि महिलाओं का कहीं भी शोषण होगा, अनुराग ओझा बिना राजनीति के बोलेगा। वो चाहे नेहा सिंह राठौर हो, कंगना रनावत हो, रूबिका लियाकत हो, चित्रा त्रिपाठी हो। खड़े हो क्या आप सम्मान करते हो? भाई उन्होंने क्या, अरे ट्विटर पे क्या ट्रेंड कर रहा था आप बताओ? मंडी वाली बात, फोटो लगा के कंगना रनावत की ऐसी फोटो लगा। देखिए उस पर एक शब्द लिखा गया था कि भाव क्या चल रहा है। प्रोफेशनल फोटो उसका लगा के। देखिए मैं एक चीज़ आपको बता दूं भाई, कि फोटो ऐसी मत खिंचवाओ जिससे बाद में आपको आपत्ति हो। बयान ऐसा मत दो कि बात आप, वो तो प्रोफेशनल है। देखिए वो एक एक्टर है, वो एक एक्टर है। एक्टर कैसी भी फोटो खिंचवाए, ठीक, लोग उसकी कैसी भी फोटो सोशल मीडिया पे डालेंगे। क्योंकि अगर आप सनी देओल होते ना, अगर आप सनी देओल होते ना, का रेट लगा के डालोगे। देखिए मंडी के रेट पे आपने बात की, पहले आपको समझना बहुत जरूरी है मंडी होती क्या है। मंडी होती है जहाँ पे गेहूं के भंडार होते हैं, चावल के भंडार होते हैं, आलू टमाटर प्याज और शिमला मिर्च के भंडार होते हैं। और आप जैसे पत्रकार 24 के बाद में मंडी ही जाएंगे साहब। साहब सुन लीजिए, क्योंकि आपके हाथ में माइक नहीं रहेगा, वो रहेगा कटोरा, और उसमें आप रखेंगे टमाटर, आलू, भिंडी, गोभी, और फिर एक ही सुर निकलेगा। आज आप मंडी पर सवाल पूछ रहे हैं, फिर आप मंडी में बैठकर एक ही धुन में बोलेंगे आलू लो, टमाटर लो, प्याज लो, भिंडी लो, खीरा लो, कोहड़ा लो, लौकी लो, टमाटर लो, 20 रुपए किलो। सब्जी के साथ में कंगना रनावत का फोटो लगाना कितना सही है? देखिए उसके सपोर्ट में क्यों नहीं बोल रहे? देखिए मैं कंगना रनावत जी का व्यक्तिगत तौर पर सम्मान करता हूँ, वो देश की हमारी महिला हैं, लेकिन मंडी से चुनाव लड़ रही हैं। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर आप नहीं जीत सकती हैं। और आपने देश के लिए क्या किया है? वो तो बोले चारों सीट जीतेंगे। अरे भाई, अंधे के हाथ बटेर लग जाए तो उसे शिकारी नहीं कहते हैं। की बात कर रही है। 400 पार तो नहीं जानते हैं साहब, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी गलती से सरकार बना लेगी तो आलू का रेट 400 पार, क्योंकि मंडी से ही आलू भी आती है, ठीक। गेहूं का रेट 400 पार, क्योंकि मंडी में ही गेहूं इकट्ठा होता है, जिसे बफर स्टॉक कहते हैं, गोदाम कहते हैं। चावल का रेट 400 पार, और आपको बता दें केला का भी रेट 400 पार, सेब का रेट 400 पार, टैंक डीजल पेट्रोल इकट्ठा किया जाता है। की बात कर रहे हैं, चुनाव में 400 पार। देखिए, 400 पार सीट अरे तो मैं किस चीज़ का, मैं भी तो खाद्य पदार्थ का बता रहा हूँ ना कि 400 सीट आ गई तो 400 पार हो जाएगा। 400 सीट आ गई तो संविधान बदल दिया जाएगा साहब। 400 पार इनके नहीं आएंगे। आप एक चीज़ बताइए, सुनिए, की बात कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। देखिए ये तो हम नहीं जानते हो, उन्हीं का मंत्री लोग कहता है ना, उन्हीं का विधायक, उन्हीं का पार्षद, उन्हीं का सांसद कहता है ना कि संविधान को बदलने की जरूरत है। कहता है कि नहीं कहता है? मंत्री है ना वो तो। देखिए अमित शाह क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, अमित शाह तो जुमला दे रहे हैं। अमित शाह ने तो मोदी जी के भी बयान पर बोला था ना भाई कि मोदी जी ने जुमला दिया है। तो भाई हम अमित शाह जी की बात पर अब विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि अमित शाह के पापा, जयशाह के पापा अमित शाह ने कहा कि 12वीं के बाद में इंटर करो और सबको स्कूटी देंगे। बोला था कि नहीं बोला था? अरे आपसे पूछ रहे हैं, आप बता दीजिए। वो भी स्लिप ऑफ टंग, वो भी स्लिप ऑफ टंग, वो भी स्लिप ऑफ टंग। हम माफ़ी मांग लेते हैं भैया, अगर हम गलत बोल रहे हैं तो हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि किसी ने लिखा था बड़न को माफ़ी चाहिए, छोटन को उत्पात। तो वो लोग छोटे लोग हैं और छोटे लोगों की छोटी सोच है। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि अब 2014 में 24 के बाद अब विपक्ष के कोई खाता ही नहीं खुलेगा। देखिए खाता को तो ही पहले ही सीज कर रहे हैं। आपने खाते की बात की तो हमारी इंडिया अलायंस के कांग्रेस पार्टी का हमारा, सुनिए भाई, कांग्रेस पार्टी का हमारे खाता सीज किया जा रहा है। चोरी करोगे तो क्या होगा? 466 करोड़ कहाँ से आए भैया? SBI का है नहीं डाटा दे रहा है। मैं जो पूछ रहा हूँ आप उसका जवाब दीजिए। इनकम टैक्स चोर कौन है? चोर कौन है? मैं फिर चोर का नाम लूंगा फिर आपको दिक्कत होगी। चोर कौन है? 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 कौन है आप बताइए? जो चौकीदार है वही चोर है, चौकीदार चोर है, वही आदमी चोर है। पैसे लिया था ना वो 466 करोड़ रुपए। SBI कहता है हमको डाटा नहीं पता है। गौ रक्षक हैं,
गाय माता पर सवाल करते हैं, गाय माता पे भी चंदा खा जाने वाले 250 करोड़ रुपया ले लिए। वो कौन दे जाता है चंदा, उसमें पता थोड़ी चलता हो तो हाय किसने हाय पता हाय, ना? कुछ नहीं पता होता है। एसबीआई में कभी खाता खुलवाए हैं, कभी बैंक में? शादी के कार्ड से लेकर राशन कार्ड तक लगा होगा। हाँ, हल्फनामे में नामिनी में आपकी पत्नी का भी नाम होगा। सुनो, अरे होना चाहिए। एसबीआई को सब पता होता है भैया, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने का गालिब ख्याल अच्छा है। एसबीआई जिंदगी भर यही भूल करता रहा और धूल उसके सिस्टम पर थी और क्लीन चिट देता रहा। लेकिन वो तो कानूनी तौर पे ले रहे थे ना, बाकी सुप्रीम कोर्ट ने बाद में किया ना उसको। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट इस देश में ना होता, साहब सुनिए, अगर इस देश में सुप्रीम कोर्ट ना होता, अगर इस देश में सुप्रीम कोर्ट ना होता तो हमको कभी ना पता चलता कि 60 अरब से ज़्यादा पैसा बीजेपी को मिल चुका है और अभी पूरी रूप से ही नहीं आया, पूर्ण रूप से ही नहीं आया इलेक्टोरल बोर्ड। कांग्रेस ने भी तो लिया है, टीएमसी भी नहीं लिया है। ज़्यादा पैसा किसके पास में आया है? ज्यादा सरकार उनकी है, एमपी उनके। कम समय में अमित शाह बोल रहे 303 सीट है, हमें उस हिसाब से कम पैसे मिले। कम समय में सबसे अधिक चंदे वाली पार्टी कौन है? तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा, और अगर तुमने मुझे चंदा नहीं दिया तो मैं तुम्हें ईडी का फंदा दूंगा। अब तय आपको करना है, आपको ईडी का फंदा चाहिए या चंदा देके धंधा चाहिए? कह रहे कि 303 अमित शाह जी कौन है जी? जेता का पापा? 303 आपका फोन आ रहा है, अमित शाह ने फोन कर दिया है, पूछ लीजिएगा। सवाल पूछ के नहीं, अरे भाई फोन निकालिए, दिखाइए फोन किसका है। आरएसएस वालों ने फोन किया, प्रयोगशाला से आया, घर से फोन नहीं है, घर से आया तो दिखाइए। नहीं, जो फोन आया आप दिखाइए। आप अमित शाह पे बात मत कीजिए, प्रयोगशाला पे अरे दलाली मत करिए। फोन दिखाइए, पहले फोन दिखाइए। मैं जो पूछ रहा हूँ आप उसका किसका? होम मिनिस्टर का फोन है, होम मिनिस्टर का फोन है, होम मिनिस्टर का। घर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? होम होम मिनिस्टर का फोन है। अरे झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, हंसने से काम नहीं होता। फोन दिखाइए किसका फोन है, फोन दिखाइए किसका फोन है। अरे कट गया ना जी, दिखाइए किसका फोन है, दिखाइए। ये देख लीजिए, मिस कॉल देखिए भैया, फोन आ रहा है। आरएसएस और बीजेपी के प्रयोगशाला से इनको जो पढ़ा कर भेजा जाता है, ये उनसे बेहतर सवाल पूछ ही नहीं सकते। महंगाई पर सवाल पूछे, जवाब देगा अनुराग ओझा। बेरोजगारी पर सवाल पूछे, अनुराग ओझा सवाल का जवाब देगा। मैं आपके सवाल का जवाब देने नहीं आया हूँ, मैं आपके सवाल का जवाब देने नहीं आया हूँ। मैं आपके सवाल का जवाब, मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूँ, मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूँ, मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूँ, मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूँ। बिल्कुल सवाल खड़े करूंगा। वोट दिया है तो सवाल भी करूंगा। बीजेपी को ज्यादा पैसे नहीं मिला ना। अरे 60 अरब मिल गया है, 60 अरब 3। अब जोड़ लो ना, जब 14 पाकिस्तान क्या है चंदा दे रहा है? पाकिस्तान क्या है चंदा दे रहा है? क्या मोदी जी पाकिस्तान से कनेक्शन है मोदी जी का? बिरयानी इसीलिए खाने गए थे कि चंदा लिया जाए? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए भाई। दांत मत निकालिए, कानून पाकिस्तान वाला इनको चंदा देगा? अरे वो कानून से चेंज करके उन्होंने। कौन सा कानून चेंज कर दिया? कौन सा कानून चेंज कर दिया? बिरयानी खाने जाओगे तो चंदा लोगे? वो होता है भाई, हमारे यहाँ ब्राह्मण भोज होता है ना, तो जो ब्राह्मण खा जाता है उसको फिर उसके बाद में उसको दक्षिणा दी जाती है। ठीक उसी प्रकार मोदी जी वहाँ से बिरयानी खा के आए और पाकिस्तान वालों ने इतना पैसा दे दिया कि मोदी जी की तिजोरी भर गई। शांत रहिए भाई, सुनिए। पुलवामा अटैक होता है, उसके बाद में वो चंदा क्यों आता है साहब? सेना को खुली छूट दे दो, सेना को खुली छूट दे दो कि गद्दारों के खंजर को पे और पड़ोसी के झोली में गद्दारों की सिरसों पे, तभी जाके ठंडा होगा। झेलिम का रक्तिम पानी और पड़ोसी याद रखेगा थप्पड़ हिंदुस्तान। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं साहब, मैं आपको एक चीज बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव से पहले कहते हैं लाल आंख दिखाएंगे, लाल आंख दिखाने के चुनाव से पहले और चुनाव के बाद में जाके वहाँ पे बिरयानी खाएंगे। फोन किसका आया था ये बात बता दीजिए, बात छोटी है सर को हिला दीजिए। धन्यवाद।